हेलो फ्रेंड, राधे राधे। अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 3-4 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं बन रहा था क्योंकि मेहंदी में तेल लगा दो। मेरा फोन मैं भी वो हो गया था खराब। उसमें मेमोरी भर गई थी, इसलिए वो सरकारी फ़ोन था ना, तो इसलिए उसमें उसमें बन ही नहीं पा रहा था। तो मैंने अब नया फ़ोन मंगाया है, तो आज आया है मेरा फ़ोन, तो आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और कई दिन से मैं परेशान थी, ब्लॉग नहीं बन रहा था मेरा, आप लोगों से बात नहीं हो पा रही थी। और आज जाके मेरा जब नया फ़ोन आया है आप लोगों की सपोर्ट से और माता रानी के आशीर्वाद से, तो मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब खाना वाना खा लिया हम लोगों ने और बैठे हैं घर में। और इधर ये अंश जी बैठे हैं, ये देखो जमा हुआ है। तो ये लगा दो, नया फोन। और नया फ़ोन आ गया है। अरे यार है, इस हाथ से पकड़ लो ऐसे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा हाथ है। और कल से आप लोगों से बात होगी, अच्छे से मेरा ब्लॉग बन पाएगा। ये लगा दो, सोशल ये मीडिया पे आप आएंगे, आप लोगों से बात कर पाएंगे। आप लोगों से बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी तक 2-3 दिन से मेरा ब्लॉग कोई नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन सही नहीं था, इसलिए कोई ब्लॉग ही नहीं पढ़ पाया था। फ्रेंड, इधर खाना बना लिया मैंने सुबह सुबह। और बड़ा वाला बेटा गया है ड्यूटी। और खाने में सब्जी रोटी चावल बने हैं। और आज मौसम तो बहुत ख़राब है, आप लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड देखो, ये मेरी मछलियाँ, इनको दाना डाल दिया है। और सुबह उठो ऐसे ही ये देखने लगती हैं दाने के लिए। अब इन्हें दाना डाल दिया, घूम रही हैं। अभी हाथ करेंगे तो पास में आएंगी, सोचेंगी दाना पड़ेगा फिर से, इसीलिए 4-5 दाने डाल दिए दाने। तो दाने सुबह ही डालती हूँ, जैसे उठती हूँ वैसे चिड़ियों को पहले डालती हूँ, बाजरा लाई हूँ और उसके बाद मछलियों को दाना डालती हूँ। फ्रेंड देखिए, मेरे गेट के आगे कुत्ता बैठा हुआ है। और आप लोगों को दिखाते हैं आज कितने भयानक बादल हो रहे हैं। देखो बारिश होने वाली है, कोई देर जा रही है, बहुत तेज गरज रहा है। और इधर देखो, ये गैया सामने चुन रही है और ये मेरे पड़ोस में ही गैया बंधी हुई हैं। अभी बारिश आएगी तभी ये अंदर करती जाएंगी। और देखो ये मेरे गेट के आगे हरियाली है, घास सी, वही गैया खा रही हैं। ये देखो चिड़िया कितनी घूम रही हैं। बादल हो गए ना, हवा चल रही है बहुत तेज, तो चिड़िया घूम रही हैं सुबह सुबह। को मैंने सारा बिस्तर समेट दिया है। और अभी आएंगे छोटे वाले, फिर सब लौट पौट करके डाल देंगे। उनका एक ही काम है, बिस्तर समटा हुआ उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो सारा बिस्तर लौट पौट करके डाल देते हैं। फ्रेंड बच्चे चले गए अपने अपने काम पे और खाना वाना बन गया, झाड़ू पोछा भी हो गया। आज एकादशी है तो पोछा लगाया नहीं, ना कपड़े धुले और झाड़ू लगाई थी, खाना बनाया था और नहाई हूँ मैं। अब जा रही हूँ पूजा करने। और फ्रेंड इधर मैंने पूजा कर ली है, देखो मेरे लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये माता रानी है। मैंने पूजा कर ली है, आज मेरा व्रत है एकादशी का। तो पूजा हो गई अब। और अब मैं कुछ बनाऊंगी अपने लिए भोग, तब मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। अभी दूध और मिश्री का भोग लगा दिया है मैंने, और कुछ बनाऊंगी अपने लिए तो उसी का भोग लगाऊंगी। और आज कई दिनों के बाद मेरा ब्लॉग पड़ेगा, बना रही हूँ क्योंकि फ़ोन आया तब मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है। और मेरे पति ने लाके दिया है नया फ़ोन, और मैं बहुत ज़्यादा ही मैं डिस्टर्ब थी फ़ोन की वजह से, ब्लॉग ही नहीं बन पा रहा था कई दिन से। उन्हें पता चला
कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ। अभी तक उन्हें पता नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो जब उन्हें पता चला कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन ला के दिया नया। तो आज मैं उसी नए फ़ोन से ब्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड देखिए कितनी ज़ोर बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है। देखिए ये पूरा यहाँ पे गीला हो गया है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी मेरे पति गए निकल के घर से और वैसे ही बारिश शुरू हो गई। अभी रोड पे ही पहुँचे होंगे, कहीं भीग ना रहे हों। फ्रेंड मेरे हस्बैंड आए थे और वो चले गए, आए थे फ़ोन देने के लिए। जब उन्हें पता चला कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो वो तुरंत फ़ोन लेके आए मेरे लिए नया, कि पुराना वाला फ़ोन ख़राब हो गया था इसलिए तुरंत फिर नया लेके आए। मैंने इसलिए उन्हें नहीं बताया था ना, लोग उल्टे सीधे कमेंट करते हैं तो वो दूसरों के लिए नाराज़ करते थे कि मतलब वो ब्लॉग बनाते हैं, ऐसे कमेंट आते हैं, इसलिए मैंने डर की वजह से उन्हें नहीं बताया था। लेकिन फिर जब उन्हें पता चला और फिर मैंने कहा कमेंट करने वालों की अपनी सोच होती है और हर लोग सब लोग काम करते हैं अपना अपना, कहने वाले तो कहते रहते हैं, इसके मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी के कहने से कुछ करें ना। ये तो दुनिया है, अपनी अपनी सोच है सबकी अलग अलग, किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को कुछ अच्छा लगता है, इसके मतलब ये थोड़ी ना है कि हम जीना बंद कर देंगे। और इसीलिए फिर मैंने उन्हें बताया नहीं था। जब उन्हें पता चला तो तुरंत फिर नया फ़ोन लेके आए मेरे लिए और अब मैं उसी से ब्लॉग बना रही हूँ, नए वाले फ़ोन से ही। और दोनों बेटे गए हैं अकेले वहाँ, बड़ा वाला बेटा गया है ड्यूटी और छोटा वाला कॉलेज गया है। मैं हूँ घर पे अकेली, सो गई थी, उसके बाद मैं उठी हूँ। अब इधर ये चाय बना रही हूँ और उसके बाद में मैं चाय पीऊँगी। और घर में अकेली रहती हूँ, अम्मा भी अभी आई नहीं है, शायद कल आ जाएं। और इसलिए मुझे तो बस आप लोगों के बीच में ही रहना पसंद है। आप लोगों से बात कर लेती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। और मुझे शिवानी कुमारी और सौरव जोशी और इन लोगों के ब्लॉग बहुत पसंद हैं, मैं रोज़ देखती हूँ। और इन लोगों के ब्लॉग देख के मुझे प्रेरणा मिलती है, हिम्मत आती है, इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना शुरू करे हैं। और कल से अम्मा आ जाएंगी तो फिर उनके साथ उठना बैठना और सब कुछ। अम्मा रहती हैं तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता है, अकेले ज़्यादा ही बुरा लगता है, क्योंकि मैं शुरू से ही अपने अम्मा के साथ और मतलब फैमिली में रही हूँ। शादी के बाद भी मेरे ससुर और देवर सब लोग थे तो मैं साथ में ही रहती थी। और उसके बाद भी अम्मा तो हमेशा ही मेरे साथ रही हैं, तो मुझे अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे घबराहट होने लगती है अकेले रहने से। मेरा बड़ा वाला बेटा तो मुझे अकेला छोड़ता भी नहीं है, लेकिन वो ड्यूटी जाता है ना, तो इसलिए उसकी मजबूरी है तो जाना पड़ता है, नहीं तो मुझे अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ता है। फ्रेंड बड़ा बेटा तो आएगा नहीं आज, क्योंकि उसकी 24 घंटे की ड्यूटी हो गई है, तो कल आएगा वो सुबह। अब और खाना वाना तो बनेगा नहीं आज, क्योंकि सुबह का ही बनाया था वही रखा हुआ है। मुझे तो आज खाना खाना नहीं, क्योंकि मेरा व्रत है एकादशी का, तो मैं तो खाऊंगी नहीं। और छोटा बेटा खाएगा, वो आया और आके सो गया, अब उठेगा तब खाएगा वो, कहीं 10-11 बजे तभी खाएगा वो।